गरुड़ पुराण 11वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत आज आप सुनेंगे 10 गात्र विधान। कल के अध्याय में आपने सुना था, जो व्यक्ति मृत्यु लोक से चला जाता है, इस संसार को छोड़ करके चला जाता है, उसके निमित्त उसके पुत्र को, परिवार वालों को क्या करना चाहिए, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए और कैसे उसको सद्गति मिलती है, ये सब बात आई थी। आज के अध्याय में आज आप सुनेंगे 10 गात्र विधान। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बतलाइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में उसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे ताक्ष, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूं, जिसको करने से सत्पुत्र पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर के पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र को बहुत रोना बिलापना नहीं चाहिए। जो विधि बताई गई है, शवस्थान पर, द्वार पर, रास्ते में, चिता पर पिंड देना चाहिए, अस्थि संचयन करना चाहिए और कपाल क्रिया करते समय रोना चाहिए। फिर घर आकर के ज्योत जलानी चाहिए, नित्य पिंडदान और जल देना चाहिए और 10 दिन तक ये कर्म करते रहना चाहिए और अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्मपात को विवश होकर के पिता रूपी प्रेत पान करता है। जब वो रोता है, आंसू पड़ते हैं, तो प्रेत जो है कि उसको पी जाता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस असंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। असंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या। ये जो शरीर बना है, मिला है, जो चला गया, उसके लिए कितना ही शोक करो, कुछ भी नहीं बनने का। जो आया है वो जाएगा। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है, जाना सबको है। यहां तक कि राजा जो हुए हैं, अगर कोई रोने धोने से या बुलाने से या किसी विधि से वापस आ जाता तो भगवान राम वापस आ जाते, युधिष्ठिर महाराज वापस ले आते उनको। युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, वो वापस आ जाते इस संसार में। नल, राम जो भी हैं, जो भी पुण्यात्मा है, वो जाते ही नहीं, और जाते तो वापस आ जाते। लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि मनुष्य वापस आ जाए। और जब कोई उपाय नहीं है तो उसके लिए व्यर्थ क्यों रोना धोना, सबको जाना है। तो यहां तक कि आत्मा भी शरीर का साथ नहीं देता है। शरीर चला जाता है, जल जाता है, आत्मा उसका जो जीव है अंतर, वो भी जो है कि साथ नहीं रहता। इसलिए सब सहवास सदा किसी के साथ रहना संभव नहीं है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया या का आश्रय लेकर के विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग करके वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वो सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या।
पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। ये शरीर जो है अन्न से बना है, अन्न सुबह का रखा हुआ शाम तक सड़ जाता है, तो फिर उस अन्न से बना हुआ शरीर सदा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे चलते हुए आदमी पथिक रास्ते में गर्मी में एक छायादार वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करते हैं, उसी तरह इस संसार में आए हुए मनुष्य भी कोई पुत्र बनकर, कोई पिता बनकर, कोई पत्नी बनकर के एक वृक्ष के नीचे छाया में जैसे बैठते हैं, कुछ देर के लिए विश्राम करें, अपना दुख सुख बांट रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर सबने चला जाना है अपने रास्ते पर। इसलिए जो संभव है, जाना संभव है सभी को, तो इसके लिए शोक न करके पुत्र को अपना कर्म जो है कि वो यथाविधि करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को, और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को, तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्र को पौत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि कार्य कराना चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। अगर किसी का पुत्र नहीं है तो पत्नी, पत्नी नहीं है तो भाई, भाई नहीं है तो भाइयों के पुत्र हैं परिवार में कोई भी, वो भी उसके लिए 10 गात्र मतलब 10 दिन का विधान, 6 दिन का विधान, 6 पिंडों का तो पहले किया है, 10 दिन का फिर दशाई तक किया जाता है। वो जो पूर्ण विधान है उसको करना चाहिए पुत्र को। अगर 6 भाई हैं, 6 के बाद एक भी पुत्र है तो 6 पुत्रवान कहलाते हैं उस भाई के पुत्र से, इसलिए उसको ये 10 गात्र करना चाहिए। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों से कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हों तो उनका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को भी क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की और्धदयी क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बात आई है, अगर किसी का कोई भी नहीं है तो पुरोहित होता है। पुरोहित माने जो कुल का हित चाहने वाला ब्राह्मण है, जो उनके यहाँ आता जाता, उनके सब पूजा पाठ आदि करता है, वो ब्राह्मण कर ले। ऐसा करने से जो किसी अनाथ की अर्थात जिसका कोई नहीं है उसकी क्रिया करता है, वो क्रिया करने वाले को भी करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये पुण्य कार्य है। हे खग, पिता का 10 गात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्र आदि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सपिंडन तथा अन्य 16 श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र सपिंडन और 16 श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। अगर एक पिता के कई पुत्र हैं तो सबको नहीं करना चाहिए, एक ही पुत्र या 10 गात्र करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन और ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर के भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेकर के वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। जो ज्येष्ठ पुत्र है उसके लिए ही विधान बताया गया कि वो 10 गात्र विधि करे, और जो ये सब करता है उसको अन्य जो गया श्राद्ध है, तमाम श्राद्ध हैं और कोई कर्म है, उससे भी बढ़कर ये पुण्य होता है और वो क्रिया कर्म करता है, गया श्राद्ध का फल उसको मिलता है।
कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालयों के प्रांगण में जाकर के मध्यम या मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर के वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर के वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपें। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उसका पूजन करें और असीत पुष्ण संकाशम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रख करके उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पिट्ठी, आटे से बना हुआ पिंड को प्रदान करना चाहिए। ये जो है कि 10 दिन तक जो है किसी वृक्ष के नीचे, तालाब के पास धरती को थोड़ा शुद्ध करके जल आदि दे करके वहां पर के पिंड दान करना चाहिए। ये पिंड किसे? जौ की पिट्ठी या चावल के आटे का बना करके, भात का भी बनाया जा सकता है, बना करके प्रदान करना चाहिए। उसमें क्या खस, चंदन, भृंगराज का पुष्प निवेदित करें, फूल चढ़ाना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबूल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा भी, नैवेद्य भी ये चढ़ाना चाहिए। तदंतर काकान्न, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र और वर्धमान वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंड आदि सामग्री उसे प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्न जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर के सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। प्रेत शब्द कह करके ये पिंडदान करना चाहिए और ऐसा करने से प्रेत को जो है कि बड़ी प्रसन्नता होती है, उसको मिलता है। और पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। जो पिंड पहले दिन दे दिया, जौ के आटे का दिया या भात का बनाया, वही हर रोज होना चाहिए। 9 दिन तक सभी सपिंडी जनों को मृतक प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर के उससे कहें कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो। जब 9वां दिन हो जाता है, 10वां दिन हो जाता है, सपिंडन पूरा करके स्त्रियां आगे आगे चल करके आएं और उस घर में घर वालों को, जो घर में रह गए हैं, शोक संतप्त हैं, उनको दूर्वा दें और कहें कि जिस तरह से ये दूर्वा पवित्र है, कुल की वृद्धि करने वाली है, हमेशा हरी रहने वाली हो, ऐसे ही आपके घर की वृद्धि हो, दूध की तरह आपके कुल की वृद्धि हो, ऐसा उनसे कहें। ऐसा कह करके दूर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दें। दूर्वा और लाया खिलें जो है कि उसके घर में डाल दें। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस के पिंड प्रदान करना चाहिए। 10वें दिन जो पिंड बनेगा वो मांस का बनेगा। उड़द को भिगो दो, भिगो करके पीस लो, पेश करके उसका एक पिंड बना दो। वो पिंड 10वें दिन देना चाहिए। किंतु कलयुग में मांस के पिंडदान शास्त्र के निषिद्ध होने के कारण मांस, उड़द के पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन शोर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। जो क्रिया करता है पहले दिन भी उसका मुंडन होता है और 10वें दिन सारा कर्म करने के बाद फिर मुंडन, फिर जो उसके साथ गए बंधु बांधव उनको भी मुंडन कराना चाहिए, बाल कटवाने चाहिए सिर के। ये बात यहाँ पर आई है। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराना चाहिए। प्रेत के निमित्त 10 दिन तक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए, बशर्ते कि वो अशुद्ध हो जाता है ब्राह्मण, चार्ज वगैरह जो होते हैं उनको देना चाहिए। और हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल के समान कांति वाले पीत वर्ण धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले
अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हों। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना कर लें कि भाई इस प्रेत को जो चला गया है उसको मोक्ष प्रदान करें, और घर जाएं, फिर जो है हाथ जोड़ करके स्नान आदि करके गोग्रास दें, और गोग्रास करके फिर जाकर के अपना भोजन करें। ये विधान यहाँ पर दिया गया है 10 गात्र का, और जो इसको करता है उसके पिता को सद्गति अवश्य प्रदान होती है, और जो नहीं करता है तो उसके कुल की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में 10 गात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।